कोई सरकारी जो नाम है कुछ भी नहीं दिया गया? नहीं, कुछ नहीं दिया गया। बस ये जहाँ ये बैठा है बैठा रहे, जब उठाएगी जो हुकूमत इसे उठाएगी इसको जगह देगी। 6 कमरे थे, जो गिराने आया उसको दरखास्तें भी निकाल के दी, उसने दरखास्तें ऐसे जोर से फेंकी। इन्होंने मार मार के ना वो क्या कहती मशीन का आगे से मुंह, ये ईंटों का सत्यानाश किया। ये घर गिरने के बाद यकीन करें मेरा दिन रात रोना रहता था। रोता, मेरी आंखों की आपकी शक्ल बिल्कुल धुंधली दिखाई दे रही, मुझे सही नजर नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गुलबर्ग 2 में। यहाँ पर नाले के ऊपर मौजूद एक घर को LDA की जानिब से और मुतलका दीगर हुकाम की मदद से जो है गिरा दिया जाता है। इस वक्त यहाँ पर एक खातून हमारे साथ मौजूद हैं जो इस घर की मालकन थी, इस घर में रिहाइश पजीर थी। गुज़श्ता कितने अरसे से ये रिहाइश पजीर थी और ये घर किसकी मलकियत था और क्यों जो है मुतलका हुकाम ने कार्रवाई करते हुए इस घर को गिरा दिया है। हमारे साथ बीबी परवीन मौजूद हैं। बीबी परवीन, आपके वक्त का शुक्रिया। क्या माजरा है, क्या ये घर आपका नहीं था जो LDA ने गिरा दिया? ये घर मेरा ही था। जब ये मेरे ससुर आए हैं पाकिस्तान तो हिंदुस्तान बनाए, इसी जगह पे आके बैठे हैं। ये सारा कब्रिस्तान था, यहाँ पे कोई घर नहीं था। एक सैकड़ों की कोठी, एक गुरमानी हाउस था, बस ये 2 घर कोठियाँ थी। बाकी यहाँ पे रेल की गाड़ी चलती है। मेरे ससुर को कहा कि आपने ना भाई यहाँ पे नौकरी करनी है। उसने कहा ठीक है जी। उसको 2 कमरे डाल के दिए। एक कमरे में वो रिहाइश करता, दूसरे कमरे में रेलवे का सामान पड़ा होता था। बस इसी जगह पे हम रहे हैं, किसी ने हमें कुछ नहीं। जो भी हुकूमत आई है हमने दरख्वास्तें दी हैं, हुकूमत ने यही कहा कि जहाँ बैठे हो बैठे रहो, जो उठाएगा वो आपको जगह देगा। आपके ससुर का पाकिस्तान बनने से पहले इंडिया से ताल्लुक़ था या वो मतलब इंडिया के कहाँ रहते थे? कश्मीर में, जम्मू में। अच्छा, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ था? जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ था। जब वहाँ से सारे माजर होकर आए हैं उस वक्त वो भी साथ आया यहाँ पाकिस्तान में। तो उस वक्त ये जगह आपको अलाउट हुई थी ये रहने के लिए? रहने के लिए सिर्फ। तो उसके कोई कागजात होंगे, कोई मलकियत होगी आपके पास? मेरी बात सुने, अलाउड नहीं किया उन्होंने क्या गुरमानी हाउस आपके नाम कर दे। उसने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। एक बेटा था उनके पास और जब बीवी थी। उन्होंने कहा ये सैकड़ों की कोठी खाली है, ये आपके नाम। उसने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे जो काम करना, मुझे एक कमरा डाल के दे दे, मैं अपनी रिहाइश करूँगा। तो आपके कहने का मतलब है कि पाकिस्तान बनने की जितनी तारीख है 1947 से आप यहीं पे रिहाइश? यहाँ पे रिहाइश है, कहीं भी नहीं गए, ना कोई जगह ले सके, क्योंकि इनके वालिद साहब आर्मी में नौकरी करते थे। वो हेड क्लर्क थे आर्मी में? हाँ जी, आर्मी में हेड क्लर्क थे। और CMA में वो दवाइयाँ जो बाहर से आती थी ना वो पास करते थे। आपके शोहर या आपके ससुर? नहीं, शोहर मेरे। अच्छा, शोहर में, आपके शोहर जो है वो आर्मी में थे? आर्मी में चले गए थे। जब जवान है ये आर्मी में गए, फिर इनको भाई पड़ा हुआ था 12, उस वक्त आपको पता नौकरी आसानी से मिलती थी, वो इन्होंने की। कभी हराम नहीं खिलाया बच्चों को। एक दफ़ा पिंडी का वाक़या, पिंडी में गवर्नमेंट की तरफ से घर मिला, वहाँ पे कुछ बंदे दोपहर के टाइम आए, मुझे दरवाज़ा खड़काया। मैंने दरवाज़ा खोला, मैं कहा जी किससे मिलना आपने? कहते ये शरीफ साहब का घर है। मैं कहा जी बिल्कुल शरीफ साहब का घर है। कहते कि ये बाजी ये बैग और ये मोटरसाइकिल वो जब आए तो उनको दे देनी है आपने। मैं क्या आप है कौन? कहते बस उनको इतना कहना कि वो फलाना आया था। जब ये दोपहर को खाना खाने आया तो मैंने कहा ये मोटरसाइकिल की चाबी है और ये बैग कोई आदमी दे कर गया। कहते कौन थे वो आदमी? मैं क्या मुझे नहीं पता। उन्होंने सिर्फ मैं क्या ये कहा कि उनसे मेरा रास्ता हो जाएगा। फिर इसको ख्याल आया, जब इसने बैग खोला ही है जी, खोला तो उसमें पैसे थे। बाहर देखा से बड़ा बैग। हाँ, और साथ में मोटरसाइकिल भी। ये कब की बात है? ये जब ये मेरे ख्याल ये 25-26 साल पुरानी बात। 25-26 साल पुरानी। हाँ, अच्छा, आप यहाँ पर रह रहे थे, मुतलका हुकूमतों को भी आपने कहा कि जो आई उनको कहते रहे सबको कि हमें मुकम्मल कोई रिहाइश का किया जाए, जहाँ बैठे बैठे। आपको इसका कोई मलकीती कोई स्टाम्प या कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। कोई सरकारी जो नाम है कुछ भी नहीं दिया गया? नहीं, कुछ नहीं दिया गया। बस ये जहाँ ये बैठा है बैठा रहे,
जब उठाएगी, जो हुकूमत इसे उठाएगी, इसको जगह देगी। अच्छा, ये कितनी जगह थी जिसमें आप रिहाइश पजीर थे? ये मेरे पास पहले तो 12 मरले थी, हाँ 12 या 15 मरले। फिर ये ना वो गंदा नाले के लिए उनको ना भाई जगह चाहिए थी। हमारे पीछे से 3 कमरे तोड़े गए थे, हमने चुप करके तोड़ दिए, हम नहीं बोले। हमने कहा भाई गवर्नमेंट को रास्ता चाहिए नाला साफ़ करने के लिए। वो बच्चों ने कहा अम्मी गिरा देते हैं, क्योंकि वो उन्होंने भी करना। फिर इस तरफ करके जगह थी मेरे पास, बच्चे ने फिर इधर 2 कमरे डाले। फिर पीछे करके जो कमरे 3 गिरे, एक और आगे आ गया कमरा। इस तरह करके हम फिर वैसे के वैसे ही बैठे रहे। हमने कोई किसी से। अच्छा परवीन बीबी, ये बताएं कि इस जो घर के अंदर जो आप 10-12 मरले का मकान बता रही हैं, इसमें कितने कमरे थे, कितने लोग रिहाइश पजीर इसमें रहते थे? मेरे 4 बेटे शादीशुदा हैं, चारों के 4 कमरे थे, वाशरूम किचन साथ ही था। ठीक है, एक कमरा किचन वाशरूम मेरा था अपना। ये टोटल 6 कमरे थे, 6 कमरे थे। जो गिराने आया उसको दरखास्तें भी निकाल के दी, उसने दरखास्तें ऐसे ज़ोर से फेंकी। कौन सा ऑफिसर था LDA का जिसने ये सब सारी कार्रवाई की? ये कोई नहीं बताया। पूछा मेरे लड़के ने, भाई तुम किसकी तरफ से आए हो, तुम्हें भेजा किसने है? उसने कहा कुछ ना पूछो, पीछे से हमें डंडा दिया हुआ उन्होंने, हमने गिराने। अच्छा, आपको घर गिराने से पहले कोई नोटिस वसूल हुआ? सर कुछ भी नहीं, ना कोई नोटिस दिया, ना इन्होंने हमें एक दिन भी पहले बताया। ये बाहर ट्रक खड़े थे 4 इनके, आप खुद सोचें बेटा, ये 4 लड़के थे मेरे से। ठीक है, 4 लड़कों के लिए 4 ट्रक पुलिस के आने थे। ये पुलिस कहीं और जा रही थी गिराने के लिए, इनका पैसे दे के रुख इधर मोड़ा गया था। पैसे देके? क्या आपको लगता है कि यहाँ आसपास में कोई ऐसा घर या कोई ऐसे लोग रहते हैं जो जिन लोगों ने कहा कि ये सामने नाजायज रह रहे हैं, उनको निकाल दिया जाए? किसी ने, ये सारे जितने भी हैं सब इज्जत करते हैं। ये डॉक्टर साहब सामने, जिनको भी आए मेरे ख्याल 2-2.5 साल हुए हैं, ये नए आए हैं, अच्छे इंसान है, इज्जत करते हैं। ये कड़क खेल वाला इमरान खान का भांजा न्याजी साहब जो हैं, एहसान न्याजी, हाँ एहसान न्याजी, उनको मैंने फ़ोन किया। मैं क्या बेटा इस तरह मेरा घर गिर रहा है, आप जल्दी पहुँचे। वो भी आ गया, उसने भी आके पूछा कि भाई ये क्या माजरा है, क्यों गिरा रहे हो? उसने कहा जी हमें पीछे से ऑर्डर, बड़ी सख्ती से ऑर्डर आए हैं, तो इसलिए हम गिरा रहे हैं। अब ये कितनी देर पहले ये आपका घर गिराया? तो ये सारा ये ईंटों का मलबा बन के रह गया है। बस ये मेरा बिल्कुल नई ईंट थी, कोई पुरानी ईंट नहीं थी, नई ईंट लगी हुई थी। इन्होंने मार मार के ना वो क्या कहती हैं मशीन का आगे से मुँह ये ईंटों का सत्यानाश किया। जो मेरा गार्डर TRN गार्डर 50-50 हज़ार के एक कमरे में पड़े हुए थे। ठीक है, इन्होंने कबाड़ियों के लिए वो चीज़ें मेरी बना दी। तो सारा सामान बेच दिया? सब कुछ बिक गया, क्योंकि ये बार बार यही कह रहे थे हमने सारा सामान उठा लेना, बाद में रोती रहोगी तुम बैठ के। फिर बच्चों ने कहा अम्मी ये ना हो कि हमारे हाथ कुछ भी ना लगे। अच्छा, तो आपके मियाँ आर्मी में रहे, क्या उन्होंने भी इस बात पे रेजिस्ट नहीं किया, या उन्होंने भी उनको समझाने की कोशिश नहीं की? या वो तो रिटायर बेशक हो चुके हैं? नहीं, बड़े बोले हैं वो। उन्होंने कहा कि बाबा, ये एहसान न्याजी साहब ने कहा कि अम्मा लड़का आगे कोई भी ना आए। ठीक है, ये ना हो कि बच्चों को ये मारें, बेगुनाह मारे जाएंगे, ये कोई मर्द आगे ना आए, सिर्फ आप आगे हो या अपनी पोतरियों बहुओं को रखो आगे, बाकी कोई आगे ना आए। अच्छा, अब ये सब देख रहे हैं हम कि मलबा है, वो पीछे जो ये जगह बनाई गई है, ये क्या ये वाशरूम के लिए जगह बनाई गई है? वो जो पीछे नाले के साथ साथ, हाँ। नहीं वो नाला साफ होता है, उनको जगह दी थी हमने। ये 3 कमरे। अब आप यहीं पे रहती हैं? मैं यहाँ पे रहती हूँ। तो कैसे जिंदगी का गुजर बसर करती हैं, कैसे खाना पकाना करती हैं? ये साथ तो मस्जिद है। साथ मस्जिद है, मैं बाहर फूल लगाती हूँ, वो मैं बेचती हूँ मस्जिद की ओर। मैं रात को 2 बजे आके मैं सोती हूँ। 2 बजे सोना भी क्या बेटा, मैं मस्जिद में वुज़ू करके बैठ जाती हूँ। जब दिन चढ़ता है उस वक्त मैं कोई अपने 1 घंटा आँख लगाऊंगी, उसके बाद मैं फिर उठ जाती हूँ बस। क्योंकि मेरी ये घर गिरने के बाद यकीन करें मेरा दिन रात रोना रहता था हर वक्त। मेरी आंखों की आपकी शक्ल बिल्कुल धुंधली दिखाई दे रही, मुझे सही नज़र नहीं आता।
मैं इमरान साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि ये मेरे साथ जुल्म क्यों किया गया। ये उनकी हुकूमत ने आकर किया, नवाज शरीफ की हुकूमत में ये जुल्म क्यों नहीं हुआ। भुट्टो साहब की, बेनज़ीर साहब की, किसी की हुकूमत ने मेरे साथ ये जुल्म नहीं किया, और इमरान साहब की हुकूमत ने आकर मेरे साथ ये जुल्म किया। वो तो लोगों को घर देने का वादा करते हैं। वादा को ये घर दिया बेटा, मुझे खुद बताएं, ये घर दिया मुझे इमरान साहब ने। उनका भांजा भी यहाँ खड़ा रहा, उसने भी कहा कि ना करो, उसकी भी नहीं सुनेगी। अब मुझे खुद बताएं, मैं किसके आगे रोना रो। मैं तो यही कहती, इसके बदले मुझे जगह दें, मैं चुप करके रहूँगी, मैं नहीं बोलती। या कोई अल्लाह का प्यारा सुन रहा है कि मैं वाकई तकलीफ में, आप खुद देखें कि मैं पूरी सर्दियाँ यहाँ पे ये तरपाल लगा के, यहाँ पे तरपाल लगा के इस नाम में सोती रही हूँ पूरी सर्दियाँ। यहाँ हर किस्म के मेरी बहू का बर्तन उठाया गया, मेरे कपड़े उठाए गए, ये मैं बेटी के कपड़े पर पहन के फिर रही हूँ। कुछ नहीं, इतना बड़ा बक्सा मेरा उठा के ले गए, पैसा मेरा ले गए, मैं कहाँ रखती बेटा, मुझे बताओ ना। कि मुझे आपको तो नोटिस भी कोई मसूल ना हुआ है, और उसके बाद आप घर बघर होके रह गई हैं, तो बच्चे और मियाँ आपका कहाँ पर? ये बच्चा मेरे कोई चला गया ये कसूर की तरफ, क्यों कि वो एक दाल चावल लगाता था, वो कसूर की तरफ चला। वो कहता अम्मी मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। उसके 5 बच्चे हैं, वो भी मरीज़ है, यूरिक एसिड का मरीज़ है बेटा मेरा। वो दाल चावल लगाता था, वो अपने बच्चों का पेट पाल रहा था। ये उसको भी नहीं कि यहाँ पे घर लेके मैं दे सकी, मैं खुद नहीं घर ले सकती बच्चे, जो मैं फूल बेचती। अब आप किससे मुतालबा करना चाहेंगी और क्या मुतालबा करेंगी? इस घर के बदले आपको क्या किया जाए आपके साथ? बस मुझे यही है, इमरान साहब से यही मुतालबा मेरा कि मुझे इसके बदले घर दिया जाए मेरे, ताकि मैं अपने बच्चों को दोबारा इकट्ठा देखना चाहती। बस मेरी ये दुआ है, तेरे साथ ये नेकी करेगा अल्लाह, उसका यहाँ भी मेहरबानी करेगा और आगे भी आखिरत में वो मेरे सामने खड़ा होगा कि बाकी इसने मेरे साथ नेकी की है। आपने गुफ्तगू सुनी है परवीन बीबी की, जो 1947 में उनके ससुर जब जम्मू कश्मीर से हिजरत करके जब यहाँ पर आए, तो उस वक्त उनको यहाँ पर ये जगह अलॉट की गई। परवीन बीबी के मुताबिक उनको यहाँ रहने के लिए क्वार्टर दिया गया, और कुछ रेलवे का सामान भी एक दूसरे क्वार्टर में शामिल था। और फिर ये तकरीबन जैसे पाकिस्तान बने हुए तकरीबन 70 साल से ज़ायद अरसा गुजर चुका है, इसी तरह ये भी 70 साल से ज़ायद अरसे से यही गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड के करीब, नाले के करीब ये जगह है जहाँ पर ये मुकीम थे। LDA ने पुलिस हुकाम और दीगर अदारों के हमरा मिलकर इनके मुताबिक कार्रवाई की, इनके घर को गिरा दिया गया। परवीन बीबी का ये कहना है कि इनको किसी किस्म का कोई नोटिस भी मसूल नहीं हुआ है और इनके घर को गिरा दिया गया है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से ये मुतालबा करती हैं कि इनको इस घर के बदले जो है घर दिया जाए, ताकि ये इनके जो बच्चे हैं, इनका जो कुंबा है, वो फिर से एक साथ एक छत के नीचे रह सके। इस रिपोर्ट के मुतालिक अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान दानियाल राठौर को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।